हेलो बच्चों आज मैं आपको इंग्लिश क्लास 5 की इंग्लिश सेकंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। द फर्स्ट चैप्टर इज द सेंटेंस। तो बच्चों सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। मतलब हम जैसे कहते हैं शब्दों, जब हम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों को जो मिलाकर एक जो पूर्ण वाक्य बनता है, दैट इज सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट इज माई फेवरेट आउटडोर गेम। इट इज कंप्लीट सेंटेंस। लेट मी टेल यू वन मोर एग्जाम्पल, ही हैज वन सिस्टर। इट इज कंप्लीट सेंटेंस। ओके, अच्छा, the sentence written above convey complete sense. Therefore, they can be called sentence. Now read this example. One example. Listen carefully. In the train. So that is complete sentence or incomplete sentence? This is incomplete sentence because no subject, no predicate. Okay. Next. The above written group of words don't express complete sense, क्योंकि ये हमारा एक पूर्ण वाक्य नहीं है. Therefore, they can be called sentence as these words convey only a part of sentence. These words like as on the top of the hill, in the train, only these parts of the sentence, not a complete sentence. Okay? We add few words for these group of words that can convey complete sense. तो क्या बताया था? ऐसे ही जो वर्ड्सों को लेकर जो एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हम जब लेके पूर्ण वाक्य बनाते हैं, मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. लेट मी टेल यू वन मोर एग्जांपल. द पैसेंजर्स लॉस्ट हिज टिकट्स इन द ट्रेन. दैट इज कंप्लीट सेंटेंस. मतलब सवारी की ट्रेन में टिकट खो गई थी. I have a house on the top of the hill. That is complete sentence. तो complete sentence बच्चों क्या होता है? A groups of words that makes complete sense. जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो वही sentence कहा जाता है. ओके? अच्छा, sentence में 3 things are very important about a sentence. Number 1, the words in a sentence are placed in a proper order to convey meaning sense. मतलब यह ऐसा नहीं होता आप कहीं भी किसी भी वर्ड्स को लगा दो, उसको देखो कहाँ उसका यूज हो रहा है करके उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बनना चाहिए. ये नहीं कहीं भी हो गया, उसका एक पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. नेक्स्ट, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. आप जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ कौन से पंचुएशन मार्क्स, लाइक एज जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स. ओके. असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस टेक्स फुल स्टॉप एट द एंड. असर्टिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस टेक अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. इसके एंड में क्वेश्चन मार्क. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस टेक एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड. तो इनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क. द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सेंटेंसेस. Sentences can be divided into the following types: assertive sentence, imperative, interrogative, exclamatory, operative. And assertive sentence are also called declarative sentence. मतलब इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है. और ये 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस, अ पॉजिटिव सेंटेंस इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस. जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, लाइक जैसे शी इज गोइंग टू दिल्ली, नॉट नेगेटिव, तो दैट इज affirmative sentences. Next is negative sentence. A negative sentence is called a negative sentence. जब जिसमें not लग जाता है तो that is negative sentence. Like as I don't like chow-mein. तो don't like, तो it is negative sentence. Read this example of assertive sentence. Tell me, we keep girl out of the team. तो that is
इसमें नॉट कहीं नहीं है, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे ही जब हमारा ही डज नॉट लाइक हेयर इज राइट इज नॉट, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ए कमांड, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। मतलब जब हम किसी को कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या हम कोई एडवाइस देते हैं तो वो जिसमें दी जाती है तो वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। टेल मी वन एग्जाम्पल। नंबर 1, टाइप दिस लेटर क्विकली। तो हम जिस किसी को ऑर्डर दे, मतलब हम जैसे कहें हम एक काम करने के लिए किसी को आदेश दे रहे हैं, दैट इज कमांड। तो ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्लीज लैंड मी योर बुक। तो प्लीज यानी कि इट मीन्स रिक्वेस्ट, तो दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सो एग्जाम्पल इज वेयर डू यू वॉन्ट टू मीट मी। और बच्चों ये बता दो इसका क्या पहचान होती है? द सेंटेंस विथ एंड विथ क्वेश्चन मार्क्स। ओके, इसका यही आइडेंटिफाई कि इसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो हु हैज नॉक्ड एट द डोर, क्वेश्चन मार्क, तो दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हु कौन बजा कर रहा है, नॉक कौन कर रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जो अचानक से हमारे मुंह से भाव निकलते हैं, खुशी के, आश्चर्य के, जो मन से जो भाव प्रकट होते हैं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई एम टेलिंग यू वन मोर एग्जाम्पल। हुर्रे, अलास, ओ, what a beautiful flower. So that is exclamatory sentence. The example of this exclamatory sentences. Next is optative sentences. And optative sentences express a wish or prayer. जब कोई प्रार्थना या किसी की शुभकामनाएं ये सब इसमें दी जाती हैं। जैसे लाइक मे गॉड ब्लेस योर पेरेंट्स। तो हमने कहा ना भगवान आपके पेरेंट्स को हमेशा खुश रखे या हमेशा लंबी उम्र करे। तो इस तरह की प्रार्थना है, दैट इज ऑपरेटिव सेंटेंस। इन द अबव सेंटेंस विश एंड प्रेयर आर एक्सप्रेस। तो ऑपरेटिव सेंटेंसेस में विश एंड प्रेयर आर एक्सप्रेस, दे आर कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। दे टेक एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। अब बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी वही होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क और ऑपरेटिव में भी। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं उसके बाद हमारा वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगता है, और ऑपरेटिव में ऑलवेज एंड विथ एक्सक्लेमेटरी वर्ड। ओके, थैंक यू सो मच।